बोलेंगे, किसी भी इंडस्ट्री के लिए आप गलत नहीं बोलेंगे। नंबर एक, जो लोग ये बोलते हैं कि सर ये इंडस्ट्री ऐसी है, बेचने का काम है, जोड़ने का काम है, एक्चुअली मैं ये मानता हूं कि उन्होंने ना इसको केवल केवल दूर से जाना है, इसको समझा नहीं है। जिस दिन वो समझ जाएंगे ना, आपकी तरह मेरी तरफ गुणगान करेंगे इसका। ठीक है, और मैं उसमें भैया बड़ा तरस खाता हूं कि भाई आपको रियली में ना इस इंडस्ट्री से ना आप बहुत कोसों दूर है। और वो कोसों दूर इसलिए है क्योंकि वो कंफर्ट जोन में जिंदगी जी रहे हैं। यस सर। भाई मैं मान लीजिए बाई प्रोफेशन इंजीनियर हूं, तो इसका मतलब है इंजीनियर ही सबसे बढ़िया है, बाकी और कुछ नहीं है। डॉक्टर का प्रोफेशन बिल्कुल बेकार है। अगर मैं बाई द वे डॉक्टर हूं तो डॉक्टर का प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बाकी प्रोफेशन सब खराब है। मैं मान लीजिए अगर मैं अकाउंटेंट हूं, तो अकाउंटेंट ठीक है, बाकी सारे प्रोफेशन सब बेकार है। खराब है। अरे कहने का मतलब, आप जिस प्रोफेशन में है वो प्रोफेशन अच्छा है। आप सेल्स में नहीं हो तो इसका मतलब सेल्स आप खराब है ये अच्छा तो कर रहे हो, सही है। सेल्स खराब है। अरे कैसी बातें कर रहे हो भाई, बिना सेल्स की दुनिया नहीं चलेगी, आपको कुछ मिलेगा भी नहीं। क्लियर हो रहे हैं? आप फोन एकदम चला सही रहे हो सर। बिना सेल्स के, बिना मार्केटिंग के, आपको मिलेगा नहीं। कौन सी दुनिया में रह रहे हो? हकीकत ये है, वो अधजल गगरी छलकत जाए। वो थोड़ा थोड़ा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, और देखो हर चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा पहलू होता है और एक गलत पहलू होता है। गलत भी नहीं बोलूंगा मैं, इस बात को ऐसे बोल सकते हो भाई, हेड और टेल है, दिन है और रात है, अच्छाई है बुराई है, ऊंचे नीचे, दिन है रात है। वैसे ही हर पहलू के दो पहलू हैं। आप नेटवर्क मार्केटिंग का कौन सा पहलू देख रहे हो? नेटवर्क मार्केटिंग के आप उन लोगों को नहीं देख रहे हो जो सक्सेस है, आप उन्हें देख रहे हो जो बेचारा सक्सेस नहीं है, जो स्ट्रगल कर रहा है। यस सर, एकदम करेक्ट। आप मेरे को किस इंडस्ट्री का नाम बताओ, इंजीनियरिंग, आप कौन सी इंडस्ट्री का नाम बोलो, प्रोफेशन का नाम बोलो, मैं उसमें ऐसे ऐसे लोग दिखा दूंगा आपको जो भाई साहब 10-10 साल तैयारी करने के बाद बिल्कुल फेल है। आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लोग बड़ा आसानी से मिल जाते हैं, प्रॉब्लम ये है सर। एकदम सही सर। मतलब हाँ, मुझे बताया गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग पे तो इंटरव्यू होता नहीं, अगर इंटरव्यू होता तो बहुत अच्छा होता। सिर्फ अच्छा नेटवर्क होता मार्केटिंग तो हम लोगों रियली। को आधार कार्ड और पैन कार्ड से मिल जाता है लेकिन अगर बाहर में कहीं पे जॉब में जाए तो आधार कार्ड, पैन कार्ड देने से हम लोगों को जॉब नहीं मिलता। तो एकदम सिंपल वही है बिल्कुल सही आपने बात है। जो बताया। एक्चुअली सर यहाँ एक चीज और भी है, हम लोग सर्च ही नहीं करते। एक्चुअली लोगों को हम कनेक्ट नहीं करते, उससे पहले हम बिजनेस में ले आते हैं। और जो कनेक्ट नहीं करेगा वो कन्वर्ट नहीं होगा, जो कन्वर्ट नहीं होगा वो कन्वेंस नहीं होगा। तो सी फॉर हम लोग कनेक्ट, चाहते सी हैं फॉर स्टार्टिंग कन्वेंस में। और सी फॉर कन्वर्ट। तो सबसे पहली जरूरी ये चीज है कि लोग क्या बोल रहे हैं डजंट मैटर। हमें अपने काम पे प्राउड होना चाहिए, सीधी सिंपल सी बात ये है। कौन क्या कह रहा है डजंट मैटर। तो मेरा तो सर अपना मानना ये है जी। एकदम सही सर। और सर बहुत लोगों का जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग मतलब ही स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोगों को तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट होगा जो बेचना पड़ेगा, या लोगों को बोलना होगा कि ये बिजनेस करो, ये बिजनेस करो। तो स्टार्टिंग के तौर पे लोगों को अप्रोच करना है, ये लोगों को बेकार लगता है कि नहीं ये करना मतलब इससे तो मेरा जॉब ही अच्छा है। तो इस बात पे आप क्या बोलेंगे? नहीं सर, उनको क्यों लगता है रियली मैं आपको बताऊं, ये ऐसे उनको पता नहीं है उनके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो सज एक ऐसे मल को साजिश किए हुए एक जाल में है। क्या है बेसिकली, घर पे आना है, कमरे पे आए भाई, मैं जो लाइफ मैंने जॉब में जी है वो मैं बता रहा हूँ। भाई जाना है वहां, कंप्लीटली एसी रूम में बैठना है और काम करना है, मस्ती के साथ काम करना है। प्रेशर कुछ है नहीं, दो बातें बोलेगा, चार बातें बोलेगा बॉस आके, वो सुन लेनी है, बाकी बस एसी पे आराम से बैठ के आराम से बैठ मस्ती जाना। करनी। क्लियर? अब डायरेक्ट एकदम। सेलिंग में जब आता है तब क्या होता है, तो यहाँ पर आते हैं ऑब्जेक्शन। वो या तो वो ऑब्जेक्शन फेस करे, या वो एसी में आराम से बैठ के जॉब करे। भाई चार लाते ही तो पढ़नी है बॉस की, सुन लेंगे, बात खत्म हो गई। भाई वहां चार पढ़नी है, ठीक है, यहाँ 40 पढ़नी है। वहां जिंदगी भर खानी है, यहाँ 4 दिन खानी है। तो वो जिंदगी भर खाना उसे अच्छा लगता है, और यहाँ पर उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बचता है इन चीजों से। एक्चुअली क्या होता है ना, कि किसी भी पर्सन को अपने सिस्टम में लाने के लिए उसको ना कन्वेंस करना पड़ता है, उसके साथ बात करनी पड़ती है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है।
कोई भी व्यक्ति कंपनी से कनेक्ट नहीं होता कभी भी। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ना आपके सीनियर से कनेक्ट होता है, वो कनेक्ट होता है आपसे। अगर वो आपसे कनेक्ट कर लिया तो वो आपके साथ आ जाएगा, वो आपसे सवाल नहीं करेगा। बोले ठीक है सर, मैं आपको जानू, मैं कुछ नहीं जानता, और आपने जो स्टार्ट किया है ना, अच्छा ही किया होगा। वो है कनेक्टिविटी। अब है क्या, वो सामने वाले को कनेक्ट करने का प्रयास नहीं करता। वो क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन देने का काम करता है। भाई देख, हमारी कंपनी इतने में स्टार्ट हुई, इतने में स्टार्ट हुई। अरे कंपनी से कोई मतलब नहीं है। हम भाई एप्पल का फोन चला रहे हैं, वीवो का चला रहे हैं, वन प्लस का चला रहे हैं, जिस भी कंपनी का फोन चला रहे हैं। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये सर्च करने का प्रयास किया कि सैमसंग कब स्टार्ट भाई? जी सर। कोई नहीं वीवो सकता। कब स्टार्ट भाई? ठीक है। और वन प्लस के मालिक का क्या नाम क्या है? कोई सर्च करता नहीं है। मतलब ही नहीं बनता। भाई जो हम अपने घर में चाय के साथ में बिस्किट ले रहे हैं, वो कौन सी कंपनी बना रही है, उसका ओनर कब है, स्टार्टिंग कब हुई, हमने छानबीन की? नहीं। हम जो पेन चला रहे हैं, उस पेन को कभी हमने डिस्कशन किया कि ये पेन कब बना, कहाँ बना, किसने बनाया? कभी हमने छानबीन की? नहीं की। लेकिन एक्चुअली है क्या है ना, जैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आता है तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है। तो मैं अपनी ट्रेनिंग में अक्सर एक बात बोलता हूँ, फाइंड द नीड। जब तक आप सामने वाले की नीड फाइंड नहीं करेंगे ना, तब तक कितनी भी इंफॉर्मेशन दे दो। इंफॉर्मेशन देना 5 मिनट का काम है। ठीक है। मैं अपनी ट्रेनिंग में एक बात बताता हूँ कि प्लान देने में ना एक पॉइंट नहीं होता है, 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है बिगिनिंग पॉइंट। अगर बिगिनिंग पॉइंट में आपने कन्वर्ट कर लिया तो मजा आ जाएगा आपका। ठीक है, बिगिनिंग पॉइंट हो गया। दूसरा हो गया कनेक्टिंग पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इंफॉर्मेशन पॉइंट। क्लियर हो रहा है? इंफॉर्मेशन क्या है भाई? फॉरएवर, फॉरएवर की 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई थी, मिस्टर रैक्स ने स्टार्ट की थी। आज की डेट में 160 से 70 देशों में काम कर रही है। इंडिया में 25 साल हो गए, मुझे 11 साल हो गए, हो गई इन्फॉर्मेशन। एलोवेरा बीहाइव के सेक्टर में हम काम कर रहे हैं। अरे जिसको तुम 3 घंटे तक समझाते रहो, ये इंफॉर्मेशन है। यहाँ से प्लान शुरू होता ही नहीं है। प्लान तो शुरुआत होता है आपका बिगिनिंग पॉइंट से। सामने वाला ये जानना था, भाई साहब, चक्रवर्ती साहब, आपने ज्वाइन क्यों की थी? क्या आप मुझे पूछ रहे हैं सर? आप, हाँ बिल्कुल, आपने ज्वाइन क्यों की थी? मेरे से सर सामने मेरा वाला पूछता है, सर आपने ज्वाइन क्यों थी? माधव सर से पूछेगा, सर आपने फॉरवर्ड ज्वाइन क्यों की थी? आपने नेटवर्क मार्केटिंग क्यों ज्वाइन की थी? ये है कनेक्टिंग पॉइंट। तो यहाँ हम लोग जो फेसिंग करते हैं ना, वो यहीं पे करते हैं। तो मेरा सर, मेरा अपना मानना मानना ये है कि लोग कहते हैं कि सर हमें जोड़ना पड़ेगा, लोगों को कन्वेंस करने पड़े। अरे कन्वेंस करने का काम है ही नहीं। आप जाओ भाई मार्केट में जाके देखो, बिजनेस के फंडामेंटल सीखो। भाई सही मायने में हम जॉब में हैं, आप बताओ, हमने बिजनेस के फंडामेंटल सीखे? हम्म, नहीं सीखे ना। भाई हमें सारी ट्रांजैक्शन चीजें तो सिखाई जाती हैं। ठीक है। हमें अच्छे संस्कार सिखाए जाते हैं। ठीक है। हमें दुनियादारी सिखाई जाती है। जब छोटे छोटे होते हैं तब हमें रिलेशन सिखाए जाते हैं। बिजनेस सिखाया जाता है। कहीं पे नहीं। अब डायरेक्ट सेलिंग का लीडर आके बिजनेस सिखाने की बात कर रहा है। अब उसे तो तो यही लग रहा है ना, ये पका रहा है, कन्विंस कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है, पुश कर रहा है। इतना दिन से जो सीखा नहीं, कभी लगा नहीं, अभी आके वो चीज यस करना पड़ा। यस यस यस, एग्जैक्टली। तो सर ये नेक्स्ट। सर और भी एक चीज है, जैसे लोग यहाँ पे आता तो है, हम लोग उन लोगों को, जैसे लोग उनको ट्रेनिंग पे कनेक्ट भी कर लेता है, तो लोगों का जो है कि फॉरएवर का प्रेजेंटेशन जब देखता है तो प्रेजेंटेशन पे बहुत सारा चीज दिखता है कि लीडर्स लोगों के पास या जो सक्सेस हो गया उनके पास अच्छा गाड़ी हो गया, उन लोग फॉरेन टूर कर रहे हैं, उन लोग ट्रेवल कर रहे हैं, पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम, ये सारा चीज सुन के आता है। लेकिन जब नेटवर्क मार्केटिंग पे ज्वाइन करता है तो उनको ना पैसिव इनकम दिखाई देता है, ना कार दिखाई देता है, ना फॉरेन टूर दिखाई देता है। तो सोचता है कि जो मैं देख के आया, वो तो मुझे दिख भी नहीं रहा है आँखों से, और अभी मैं क्या करूँ? कौन-सा काम करने से मुझे भी मिल जाएगा? तो आप अगर थोड़ा-सा, जैसे टाइम टू टाइम लोगों का जैसे ग्रो होता है, जैसे एकदम स्टार्टिंग में लोग एक नोवाइस कस्टमर या प्रीफर्ड कस्टमर के माइंडसेट से आते हैं। एकदम स्टार्टिंग, जब उनको कुछ भी पता नहीं है, सामने वाले से कुछ इन्फॉर्मेशंस मिला। उसके बाद शायद थोड़ा-सा नॉलेज लेने के बाद असिस्टेंट सुपरवाइज़र बना।
तो ये जो सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर जब वो ग्रो करता है, इनके साथ उनका माइंडसेट या काम करने का तरीका कैसे ग्रो करता है? थोड़ा-सा अगर आप ये बता देंगे तो बहुत सारे लोग सोचता है कि स्टार्टिंग में मुझे बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा या सोचता है कि नहीं नॉलेज बाद में लूँगा, पहले काम कर लेता हूँ। तो बिना नॉलेज का भी कभी-कभी काम चालू हो जाता है। तो आप हम्म। थोड़ा अगर गाइड कर देंगे कि ये स्टार्टिंग में आपको इतना काम करना है, यो ग्रो करना है, हम लोगों को क्लास 10 तक पहुँचना है, लेकिन नर्सरी पे 10 का पढ़ाई नहीं करना है। हम जी लोगों जी। को स्टेप बाय स्टेप जाना है। तो नोवास कस्टमर या असिस्टेंट सुपरवाइजर ये सारा जगह पे जो भी आता है, जिनका जर्नी है मैनेजर बनना, तो उन लोगों का माइंडसेट कैसे-कैसे ग्रो करें? थोड़ा अगर आप गाइड कर देंगे तो बहुत सर सारे लोगों का हेल्प हो जाएगा। सर मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर ये है कि एक्चुअली क्या होता है ना, सामने वाला हमसे ही कनेक्ट करता है। यहाँ भी मैं एक ही बात बोलूंगा। एक्चुअली अभी आप बोलोगे मेरे पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है, सामने वाला क्या देख रहा है? सामने वाला ये देख रहा है हम अपनी गाड़ी से निकले और हम जाके प्लान दे आए। हमने उससे बोल भाई असिस्टेंट सुपरवाइजर से बोल दिया भाई अपने 10 लोग इकट्ठे कर ले, मैं आ रहा हूँ। क्लियर? एकदम अब वो क्लियर। हमें 1 to 1 प्लान देखते हुए देख ही नहीं रहा है। यहाँ सबसे बड़ी जो सिचुएशन होती है ना सर, वो डुप्लीकेशन की होती है। ठीक है, वो भाई किसी को कॉपी नहीं कर रहा है, वो आपको और मुझे कॉपी कर रहा है। अब एक्चुअली एक चीज और होती है सर यहाँ, ऐसे मान के चलो ना, ये प्रॉब्लम कोई नया व्यक्ति फेस नहीं कर रहा है सर। ये प्रॉब्लम कौन फेस कर रहा है? ये प्रॉब्लम हम मैनेजर्स फेस कर रहे हैं, हम लीडर्स फेस कर रहे हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम एक जो सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, उसको इस लेवल की जानकारी दे रहे हैं, हायर लेवल की जानकारी, लीडरशिप सिखा रहे हैं। वहीं हमारा एक आता है एएस। अब भाई यहां से हमें उतरने में ना, यहाँ तक आने में, अब हमारा माइंड तो यहाँ सेट है ना लीडरशिप पे, और हमें यहाँ आने में समय लगता है। हम आना नहीं चाहते, वो तो आना चाहता है, वो अपनी जगह ठीक है। एक असिस्टेंट सुपरवाइजर, एक जो नया प्रोस्पेक्ट है, वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन हमारी लीडरशिप यहाँ है, हम यहाँ से एकदम उतरना ही सही। नहीं चाहते। हम भाई साहब जो सुपरवाइजर को नॉलेज दे रहे हैं, हम उसको भी असिस्टेंट सुपरवाइजर को ही दे रहे हैं। हम असिस्टेंट मैनेजर से कह रहे हैं भाई तू प्लान दे के आ, वो बेचारा जा रहा है। असिस्टेंट सुपरवाइजर से भी भाई यार तुम ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, ये सीखो, और तुम एक काम करो प्लान देना सीखो। हम रियली मैं बताऊं सर, हम खुद फ्री होना चाह रहे हैं उस एएस से। हमने बनाया बड़े शौक से, बड़ा विजन दिखा के हम फ्री होना चाह रहे हैं, जो अपना प्लान खुद देना शुरू कर दे। ये थोड़ी सी कड़वी बात है सर, मैंने नुकसान किया है इस चक्कर में अपना। आपने आपने एकदम सही पॉइंट पे, एकदम सही जगह पे ना आपने ये चीज़ बताया क्योंकि ये प्रैक्टिकल है। आप जो बात बताए ना मतलब यहाँ पे तो बहुत सारा नया लोग भी है, लेकिन बहुत सारा पुराना लोग भी है। आप लोग रिलेट कर पाएँगे क्योंकि ये मतलब जब कोई लीडर बन जाता है तो उन लोगों का माइंडसेट से ना वो लोग लीडर पे चला जाता है। उसके बाद अगर नया जैसे आपने बताया कि जब कोई आता है तो उनके लेवल पे आके उनको सिखाना, ये सब लोग कर नहीं पाता। और करना भी नहीं चाहता, कर नहीं पाता ये बोलना शायद गलत होगा, करना भी नहीं चाहता है और यही चक्कर पे कभी-कभी उल्टा भी हो जाता है। नहीं और सर सर मैं, एक चीज़ हाँ जी सर जी, बोलिए? जी जी, मैं एक्चुअली यहाँ पर एक चीज बताऊंगा। हाँ मैं सर। जब तक सर अपना हायर लेवल लेके गया और नए व्यक्ति को मैंने साइन तो कर दिया, और मैं जब जब भी शेयर कर रहा हूँ तो क्या शेयर कर रहा हूँ? भाई मैंने लेवल 1 लिया है, लेवल 2 लिया है, 57 लाख का सिंगल चेक लिया है। मैं बार बार उसको ये शेयर कर रहा हूँ। अब वो बेचारा नया एएस हाउ कैन मैनेज, उसके पास तो नहीं है 57 रुपए का चेक, नहीं है, मैं 57 लाख की बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकली। तो मैंने एक चीज एनालाइज करी कि ना सामने वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ना कंपनी में प्रॉब्लम है, ना सिस्टम में प्रॉब्लम है, ना डायरेक्ट सेलिंग में प्रॉब्लम है। क्लियर हो रहा है? एकदम। अभी अभी आपका जो पहला वाला सवाल था, आदमी है भाई साहब फ्रस्ट्रेट, जॉब को लेके फ्रस्ट्रेट है, वाइफ से लेके फ्रस्ट्रेट है, मार्केट से लेके फ्रस्ट्रेट है, और हम भी पहुंच गए, हम भी उससे कह रहा है तू भाई सुन, तू समझ हमारी, तू बोल मत, तू सुन हमारी। वो नहीं सुनेगा भाई, तुम समझो तो उसे, एक एज ए दोस्त बन के उससे कनेक्ट करके उसको गले तो मिलो, वो तो सब कुछ सुनेगा, बस सुनाने के लिए तैयार तो हो जाओ। ठीक है, तो अब मैंने को एक समझ में आई कि भैया मैं अपनी लीडरशिप को जब नई, एक जो लीडर है हमारे, जो सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर हैं, मैनेजर्स काम कर रहे हैं, तो उनकी जब मैं ग्रुप में जाता हूं तो मैं भाई एक अलग लेवल से जाता हूं। जब बिल्कुल नए असिस्टेंट सुपरवाइजर के साथ जाता हूं तो अपनी लीडरशिप घर पे टांग के जाता हूं, फिर एक नया एएस बन के जाता एकदम सही सर। हूं। तो और ये सबसे बड़ी कनेक्टिविटी हमारी ये जरूरी है, और ये करना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है सर।
सर एक क्वेश्चंस मुझे मिला था आज से लगभग 2 साल पहले। तो हम्म, मुझे वो क्वेश्चंस मिलके बहुत ही अच्छा लगा था, तो उनको तो मैं वो चीज आंसर भी है और उनको मैं समझा भी दिया था। लेकिन हम्म, आज मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि बाकी बहुत सारे लोगों के ना दिल के अंदर पे कभी कभी ना एक चीज होता है, नेटवर्क मार्केटिंग पे हम लोगों को बताया जाता है कि डुप्लीकेशन, जो आप देखो उसको डुप्लीकेट करो। तो मेरा एक एक दोस्त जो बहुत दिन के बाद फॉरएवर पे आया था, तो उन्होंने भी जब ये ऐसा ट्रेनिंग देखा कि डुप्लीकेशंस हम लोगों का यहाँ पे काम डुप्लीकेट करना, तो वो एक्चुअली मेरे डायरेक्ट पे नहीं था। मेरे पास कोई जॉइन किया था एकदम न्यू, और उनके नीचे वो जॉइन किया था। तो उसने मुझे आके क्वेश्चंस किया था कि सर मुझे किसको डुप्लीकेट करना है? अगर मैं आपको डुप्लीकेट करूँ या जो लीडर्स आ रहे हैं उन लोगों को अगर डुप्लीकेट करूँ, वो लोग तो अभी प्रेजेंटेशंस दिखा रहा है। तो अभी तो मुझे तो फिर वो स्लाइड बनाना पड़ेगा। वो लोग अभी इतना-इतना मीटिंग करता है, तो मुझे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। और अगर मुझे जो स्पॉन्सर किया मैं अगर उनको डुप्लीकेट करूँ तो उनको तो कुछ आता ही नहीं है। हम्म। तो अभी मैं डुप्लीकेट करूँ तो किसको डुप्लीकेट करूँ? नहीं, ये चीज होती है सर। ठीक है। अभी एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए हम कोई भी लड़का है, एक बच्चा है छोटा सा, जो 10th या 12th का स्टूडेंट है, 12th का स्टूडेंट है, और वो पीसीएम ग्रुप का है, मैथ पढ़ रहा है, और एक टीचर उसको मैथ पढ़ाए। ध्यान से समझना सर। एक ओके, टीचर उसको मैथ पढ़ाए और चार टीचर उसको मैथ पढ़ाने लगे, तो सबके फंडामेंटल अलग अलग होंगे। अलग होगा। हाँ, तो वो स्टूडेंट 100% कंफ्यूज होगा कि मैं किसको फॉलो करूं, किसकी बात किसको? को मानूं। तो सर यहाँ भी यही प्रॉब्लम होती है, हमारी भी सुननी है, हमारे अपलाइन की भी सुननी है, उसके अपलाइन की भी सुननी है, ठीक है, और साइट के लोगों की भी सुननी है। कभी कभी भाई साहब, आज तो डिजिटल का दौर है, यूट्यूब पे भी कनेक्ट हो जाता है, तो पता लगा वो वहां से भी सुन रहा है। अब वो कंफ्यूज है, अब मैं किसकी सुनूं। अलग-अलग लोगों का अलग-अलग आइडिया, अलग अलग अलग-अलग आइडिया, प्रोसेस। अलग अलग। सर आपका समझाने का तरीका उसी चीज को अलग हो सकता है, मेरे समझाने का तरीका अलग हो सकता है। ठीक है, वर्मा सर हैं, उनका समझाने का तरीका अलग हो सकता है उसी चीज को। इसलिए कभी-कभी मैं मेरे टीम पे भी बताता हूँ, जो लोग खुद से थोड़ा काम करने लगा, उनको मैं बताता हूँ कि तुम्हारा टीम को तुम जब गाइड कर रहे हो, तो वो गाइडेंस तुम हमेशा मुझे सामने मत लेके आओ। क्योंकि हम्म। दोनों का गाइडेंस मिलेगा तो वो काम कर नहीं पाएगा। मेरे प्रोसेस अलग है, शायद वो अलग गाइड कर रहा है, तो तुम मेरे से सजेशंस लो और तुम गाइड करो, और मेरे से कभी-कभी उनको बैठाओ, उनका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मैं वो सारा चीज़ गाइड कर दूँगा। और अर्जुन सर और एक चीज़ बताइए कि हम्म। हम लोगों को यहाँ पे फॉरएवर पे जितना सारा लोग आया है, सबका सपना है आगे बढ़ना। सबका सपना है यहाँ पे सपना पूरा करना। तो स्टार्टिंग तौर से ये सपनों तक का जो जर्नी है ना, उसके लिए हम लोगों को अगर 2-3 काम के ऊपर पे फोकस करना है, तो आप थोड़ा आइडिया दे दीजिए कि वो 2-3 काम क्या है, जिसके ऊपर पे फोकस करूँगा तो मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ता ही रहूँगा? सर दो तीन बातों की बात करूं तो मैं एक बात बोलूंगा ना। अभी अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुपरवाइजर हैं, असिस्टेंट मैनेजर हैं, या मैनेजर भी हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, अभी वो दौर नहीं है कि आप कंफर्ट जोन में आके आप काम करें। अभी सिर्फ एक ही चीज है, वो है काम। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं तब भी आप लोगों के सामने होने चाहिए, अगर ऑफलाइन काम कर रहे हैं तब भी आप लोगों के सामने होने चाहिए, या तो लोग आपके सामने होने चाहिए या आप लोगों के सामने होने चाहिए। सीधी सिंपल सी बात है। तुम सोचो कि केवल 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 मैं अकेला बैठा रहूं और फोन पे बातें करता रहूं, ठीक है, लोगों को डायरेक्शन देता रहूं, नहीं चलेगा काम। ठीक, ठीक, ठीक। अभी डायरेक्शन देने से काम नहीं चलेगा, अभी सामने वाले को प्रिपरेशन करने से काम चलेगा। और जो एक असिस्टेंट सुपरवाइजर है, रियली बता रहा हूं, अगर आप नए प्लान नहीं दे रहे हो तो वो भी नहीं देगा। एकदम सही, सही। तो एकदम सही। सीधी सिंपल सी बात है। वैसे अभी तो मैं यही बोलूंगा कि भाई, अगर आपको, आप चाहते हो आपकी टीम में कैसे लीडर आए, आप चाहते हो आपके ही तरह लीडर आए ना, तो आप वैसे ही बन जाओ। भाई आप चाहते हो आपकी तरह बोलने वाले आए ना, तो आप माइक के सामने बोल रहे हो, अच्छी बात है। आप मीटिंग में बोल रहे हो ना, अच्छी बात है। भाई उस असिस्टेंट सुपरवाइजर को अगर तैयार करना है ना, तो उसे रूट लेवल पे भी दिखाओ कि देख भाई, रूट लेवल पे ये होता है, यहाँ लीडरशिप ही नहीं करनी है। ठीक है। भाई लीडरशिप करते 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 एक मोमेंट ऐसा आ जाता है, हम लीडरशिप के बादशाह बन जाते हैं, बहुत अच्छा बोलने लगते हैं, लेकिन क्या है, रूट लेवल पे अब ना तो हम निकल रहे हैं और ना वो निकल रहा है। वो हमें किस लिए निकल रहा है, क्योंकि वो हमें कॉपी कर रहा है। आपकी टीम आपकी नकल करती है और कुछ नहीं करती।
कम शब्दों में। और रही सर बात ठीक सर है। देखो प्लान की, स्लाइड बनाने की, तो मैं एक बात बोलता हूँ, दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है रेडीमेड प्लान होता है, एक होता है टेलर मेड प्लान होता है। रेडीमेड प्लान का मतलब होता है कि भाई, भाई सबको एक जैसा, जो भी मिले, कम पढ़ा लिखा, ज्यादा पढ़ा लिखा, जॉब वाला, हाउस वाइफ, सबको एक जैसा प्लान देना। टेलर मेड का प्लान क्या होता है? टेलर मेड का प्लान होता है जैसा पर्सन है वैसा प्लान। क्लियर हो रहा है? तो भाई हमें, ठीक है, दोनों बेसिस पे काम करना पड़ेगा। रेडीमेड प्लान पे भी काम करना पड़ेगा और टेलर मेड पे भी काम क्लाइमेट करना पे। पड़ेगा। हमें प्रोडक्ट बेस पे भी काम करना पड़ेगा, हमें अपॉर्चुनिटी बेस पे भी काम करना पड़ेगा। जी सर। तो बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला यहाँ पे आपने जो बताया। तो लोगों का ऊपर मतलब एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोगों को रेडी होना है अंदर से। अगर क्लियरिटी ज्यादा रहेगा, जितना जी नॉलेज, तो पहले पहले मैं भी सोचता था कि कौन सा वाला प्लान दिखाऊं, अलग अलग लीडर बैठ के अलग अलग प्लान दिखा रहा है। लेकिन जितना मैं पुराना होता गया तो उतना मेरे सामने भी वो क्लियर होता गया। इवन मैं भी जब खुद बताता हूँ तो अलग अलग टाइम में अलग अलग चीज। तो ये टाइम टू टाइम ग्रो हो जाएगा और हम लोगों का ये नॉलेज के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो अर्जुन सर और भी एक चीज बताइए कि जी ये जब कोई आता है तो धीरे-धीरे तो वो ग्रो करता है। तो अभी प्रमोशंस पे लेके जाना है, मैनेजर्स तक लेके जाना है, तो कुछ-कुछ लोगों का माइंड पे रहता है कि मुझे रिक्रूटमेंट करते ही जाना है, करते ही जाना है, करते ही जाना है। लेकिन कितना रिक्रूटमेंट करना है? तो मतलब एक एक हेल्दी रिक्रूटमेंट का नंबर क्या है या किसको मैं नंबर काउंट करूँ? ऐसे ही लोगों का आईडी लगाना ही क्या रिक्रूटमेंट है या किसको मैं एक्टिव डाउनलाइन काउंट करूँ? अगर आप इसका थोड़ा-सा एक पैरामीटर देंगे कि कोई अगर इतना लोगों को लेके चलेगा, तो उनके लिए जो जर्नी है, वो कंफर्टेबल रहेगा। प्रेशर भी ज़्यादा नहीं आएगा और कम भी नहीं आएगा, एकदम कंफर्टेबल रहेगा। देखो सर, मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा, सबकी अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं हैं। यस सर। कुछ लोग हैं दो लोगों को बढ़िया से ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ लोग चार लोगों को ऑपरेट कर सकते हैं, कुछ छह लोगों को ऑपरेट कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना, मैं 10 लोगों को साइन कर रहा हूँ, 10 लोगों को बढ़िया से चलाऊंगा। ठीक है, मैं रियली बता रहा हूँ, एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक फंडामेंटल ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 या 6 लीडर मैक्सिमम, जिन पे आप बढ़िया से फोकस कर सकते हैं, जैसा कि मुझे लगता है। ठीक है, और होता भी यही है। मैंने स्टार्टिंग में कुछ स्पॉन्सरिंग की, मैं 3 लीडरों पे लगा और तीनों ने बढ़िया तरीके से काम किया, तीनों ने चेयरमैन बोनस क्वालिफाई। ठीक है, मुझे लगा कि मैं, फिर उसके बाद मुझे लगा यार मैं ये 3 के साथ करा सकता हूँ, तो मैं ज्यादा के साथ करा सकता हूँ। ज्यादा के चक्कर में क्या हुआ, ठीक है, मैं एक का भी नहीं करा पाया। तो मैं प्रैक्टिकल जो चीजें हैं ना, मैं तो ये मानता हूं, अगर आपको, कुछ लोगों को अगर आपने कमिटमेंट किया है, स्पॉन्सर का मतलब होता है कमिटमेंट। ऐसा नहीं है फॉर्म भरे और दूसरी सी करवाई अपनी, ठीक है, बोनस बनाया बस, बाकी भाई तैयार करो तैयार करो, आपका ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, ये तैयार हो गया, नहीं। भाई उसको, भाई स्पॉन्सरिंग का मतलब होता है कमिटमेंट। अगर आपने उसके साथ कमिटमेंट कर दिया है तो कर दिया है। ठीक है, और मैं, मुझे नहीं लगता कि आप 10 लोगों को या 15 लोगों को साइन करके आप उन पे बढ़िया तरीके से लग जाओ, लग ही नहीं पाओगे भाई। एक ग्रुप आपने साइन किया, उस ग्रुप में जैसे ही 10 से 12 लोग स्पॉन्सर हुए, वो ग्रुप तुम्हें फ्री नहीं होने देगा। एकदम दूसरे सही सर। ग्रुप में पता लगा उससे पहले 25 लोग हो गए, तीसरे ग्रुप में पता लगा 10-12 लोग उसमें भी हो गए। आपको 4 ग्रुप ही सांस नहीं लेने देंगे। फिर आप कह रहे हो मैं 10 लोग चला लूंगा, नहीं चला पाएंगे। तो मेरा जो परफेक्ट वे लगता है मुझे, वो लगता है कि आप ज्यादा नहीं है, 4 से 5 लोगों पर ही काम करो, उनको मैनेजर तक पहुंचाओ। ठीक है, इंडिपेंडेंट जब बन जाएगा, हाँ, इंडिपेंडेंट बन इंडिपेंडेंट। जाए, वो अपना प्लान देने लगे, अपनी मीटिंगें करने लगे, अपने लोगों को सपोर्ट करने लगे, बढ़िया तरीके से लग जाए। ठीक है, वो आप पे डिपेंड ना रहे। जब तक वो लीडर आप पे डिपेंड है, तब तक वो कच्चा है। मैं तो ये मानता हूं भाई साहब, जितनी जल्दी अपने लीडर को छोड़ दो अच्छी बात है, कड़वी बात है, जितनी जल्दी छोड़ दो अच्छी बात है। जब तक तुम लीडर को छोड़ोगे नहीं ना, तुम ग्रो नहीं करोगे। एक बड़े पेड़ के नीचे ना एक पौधा जमा है ना, वो ग्रो नहीं करता भाई साहब, नेचर का नियम है। आप बड़े लीडर की छत्र छाया में हैं, आपकी लीडरशिप निखर के ही नहीं आएगी। और ये काम है लीडरशिप का निखारने का। हमारे कुछ सीनियर से माफी चाहूंगा, थोड़ी सी बात कड़वी है, लेकिन हकीकत ये है। और हकीकत तो है सर। वैसा सर की देखो, पकड़ के कोई दौड़ नहीं पाता है। ये तो नॉर्मल बात मतलब ही नहीं बनता, मतलब ही नहीं बनता, डिसीजन नहीं ले पाएगा। है। एकदम प्रैक्टिकल ये सर। चीज। हम्म।
क्योंकि मेरे साथ भी कुछ हालात ऐसा था स्टार्टिंग में जब मैं आया था, तो मैं भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो उतना मैं करने वाला नहीं था। तो मेरा जो सीनियर था वो मुझे बताया कि अभिजीत तुम सिर्फ रेफरेंस दो, मैं हम्म, करूँगा। और हम्म, सच बताऊँ रेफरेंस देके ही 8-10 हज़ार आ जा रहा है तो मज़ा आ रहा है कि ठीक है चलो रेफरेंस से ही मेरे पास अगर पैसा आ रहा है तो मैं क्यों बेकार-बेकार में वो ट्रेनिंग लेना या जी जी, प्रेजेंटेशन बिल्कुल देना। बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे ही जब बोल रहा है मैं सिर्फ दोस्त लोगों को बता रहा कि मेरे पास किसी ने एक हनी दिया था इम्पोर्टेड हनी, क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो मेरे से 2-3 लोगों का रेफरेंस माँग रहा था, तेरा नंबर दिया, एक बार वो बंदा तुझे फ़ोन करेगा, एक बार मिल लेना, अच्छा लगे तो खरीद लेना। मैं ऐसे भी इतना काम कर रहा था और जी बीच-बीच जी, में वो तो हो ही जा रहा है, 2, 4 5, 6, 8, 10 कस्टमर सब बन जा रहा है और किसी को जाके वो तो जो जब सीनियर जाके बैठ रहा है, इवन मैं भी उनके साथ नहीं जा रहा हूँ। बहुत स्टार्टिंग में मैंने ऐसे बहुत सारे मिस्टेक्स किया लेकिन जब कुछ दिन के बाद जब कुछ भी एक सिचुएशंस ऐसा आया था कि सीनियर नहीं रहा फॉरएवर पे, लेकिन तब तक मुझे प्यार हो गया फॉरएवर से। मतलब ये गड़बड़ हो गया। मेरा हम्म, प्यार हो गया फॉरएवर से और सीनियर नहीं रहा फॉरएवर पे और वहाँ पे जाके मैं देखने लगा कि अरे वो नहीं रहेगा तो अभी मैं क्या करूँ? अभी मुझे अगर सब कुछ करना है जो वो कर रहा था अभी मैं उसको क्या करूँ? तो मुझे फ़ील हुआ कि ट्रेनिंग का इम्पोर्टेंस क्यों है और खुद को इंडिपेंडेंट बनाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो उसके बाद मैंने खुद के ऊपर काम करना चालू कर दिया। बिल्कुल तो बिल्कुल। ऐसे ही होता है सर और प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट बनने के बाद मज़ा अलग होता है, एकदम। बिल्कुल सही बात है। देखो सामने वाले को काम करने का मौका दो ना। यस। अभी कोई स्टूडेंट लाइफ से आया है, भाई उसको 5 साल अपने आप को रगड़ना पड़ेगा। यहाँ नहीं रगड़ेगा दूसरी जगह रगड़ेगा। क्लियर हो रहा है उससे। भाई काम करने का मौका दो ना। वो जब काम करेगा निखर के जाएगा ना, आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अच्छा ये अर्जुन चीज सर जी। एक एक चीज़ है कि नेटवर्क मार्केटिंग जब कोई करने आता है तो यहाँ पे बहुत सारा छोटा-छोटा मिस्टेक्स करने लगता है। तो आज मैं वो थोड़ा-सा मिस्टेक्स के लिए मतलब बात करूँगा। आपके साथ बात करने के लिए मेरे पास अभी भी 20-25 मिनट है। 10 कोई बजने में बात अभी नहीं तक सर। 15 मिनट है। ओके। ठीक है। तो अभी जो चीज़ है कि ये जो मिस्टेक्स है आप थोड़ा अगर गाइड कर देंगे क्योंकि स्टार्टिंग तौर पे हम लोगों को पता भी नहीं होता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ, ये क्या राइट है या रॉन्ग है। तो हम्म। हम लोग स्टार्टिंग पे क्या-क्या मिस्टेक्स कर जाते हैं जिसके लिए हम लोगों का जर्नी कभी-कभी टफ हो जाता है, नहीं तो शायद हम लोग ही इतना अच्छा अपॉर्च्युनिटी दूर हो जाते हैं। वो मिस्टेक्स क्या-क्या हो जाता है लोगों से? एक्चुअली सर मिस्टेक वो तो करेगा। वो नया पर्सन है। उसका स्वभाव है मिस्टेक करना, गलतियां करना। हुँ, और गलती करके ही सीखेगा। मैं तो यस, ये मानता हूँ अगर वो मिस्टेक कर रहा है, गलती कर रहा है ना, तो सही कर रहा है। अच्छा कर रहा है। वो काम कर रहा है। हाँ, कुछ कर तो रहा है, नहीं तो मिस्टेक्स कुछ भी नहीं कर रहा है। करते। जो कुछ कर ही नहीं रहा वो क्या मिस्टेक करेगा? ये बात तो सही है। ठीक है। वो मिस्टेक कर रहा है, तो भाई साहब गलतियां कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है, तो मैं तो ये मानता हूं मेरी ड्यूटी बढ़ गई। उसको अभी सिखाना भी पड़ेगा, ठीक भी हाँ, करना मुझे उस पड़ेगा। पर ध्यान ज्यादा रखना है। ठीक है। अभी मेरी टीम में एक ऐसे साथी हैं जो बिल्कुल नए हैं। अभी लगभग पहला चेक समथिंग बना है उनका, और उन्होंने प्लान देना शुरू कर दिया। मैंने पूछा भाई किससे दे रहे हो प्लान? तो वो सर ऐसे ही दे देता हूँ। मैंने क्या क्या बताते हो? मैंने प्लान दिलवाया। ठीक है। और तो वो मेरे सामने बोल नहीं पाए ज्यादा। मैंने अब एक काम करना, ठीक है, या तो रिकॉर्डिंग कर लेना, और या तो तुम प्लान जब प्लान दो ना, तो अपने फोन को मुझे कॉल करके पॉकेट में रख लेना या साइड में रख लेना। मैं सुनूंगा। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं कहीं जा रहा था, जल्दी में था, और मैं गाड़ी साइड लगा के, वो लगभग लगभग उसने 35-36 मिनट का प्लान दिया होगा, और 35-36 मिनट प्रॉपरली मैं उनको सुनता था। फिर मैंने वो उनका फोन आया, बोले सर मैंने क्या क्या गलतियां की। मैंने तुमने गलतियां कुछ नहीं की, बहुत अच्छा किया, और घर के शाम को बात करेंगे फ्री होके। उसके बाद मैंने कुछ चीजों को पॉइंट किया, और मैंने गाड़ी क्यों खड़ी करी, मैं चाहता तो गाड़ी से ब्लूटूथ कनेक्ट करके सुनता हुआ चला जाता, लेकिन नहीं। कंसंट्रेट नहीं कर जो जो पाते। चीजें ही मैंने फोन को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद मैंने एक एक चीज को उसकी सुना, और सुनने के बाद मैं नोट डाउन करता चला। मैंने यार तुम भी अपना काम निपटा लो, मैं भी अपना काम निपटा लो, शाम को बात करें। क्लियर है। मैंने उनकी जो जो चीजें कंप्लीट कराई, मुझे खुशी हुई यार। मैं उनका जो अपलाइन था ना, मैंने उससे कुछ नहीं बोला। मैंने कि तू भैया अपना काम कर, उस बंदे को अपना काम करने दे। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो काम कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं। ठीक है। अब मैंने जो उनकी गलतियों को करेक्शन किया, ठीक है,
आज वो ज्यादा नहीं है, ठीक है, दो चार प्लान और दूंगा, आज परफेक्ट लीडर बन जाए। ये ऐसे कुछ मेरे सुपरवाइजर इतना अच्छा प्लान नहीं दे सकते जितना अच्छा वो दे सकते। यस और सर। शायद हो सकता है वो मैं 35-36 मिनट उस पर खर्च नहीं करता, तो वो गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती वो करता रहते। और एक मोमेंट ऐसा वो गलतियों का पिटारा बन जाते, और वो फिर गलतियां ऐसी करते, ठीक है, वो मेरे लिए आफत बन जाती, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की आफत बन जाती, और वो नेटवर्क मार्केटिंग से जब रिजल्ट नहीं देते वो परमानेंट नेगेटिव। यस सर। मुझे ये मानना है कि एक असिस्टेंट सुपरवाइजर को उस तरह से केयरिंग करनी चाहिए जिस तरह से एक बच्चे की केयरिंग करनी। एकदम राइट सर। और हम ऐसा करते नहीं है, हम उसको ऐसे ही लिया, हमने स्पॉन्सर किया और कह देते भाई सीखो, वो गलतियां कर रहा है करने देते। तो मैं तो ये मानता हूँ सर, गलतियां कर रहा है तो करने दो, शाबाशी दे दो बेचारे को उसे, भैया तू ये मेरा असली हीरो है, उसे हीरो बनने का मौका दो। एक्चुअली नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, हम खुद ही हीरो बनना चाहते हैं, अपनी टीम में हीरो नहीं बनने देते, और इसलिए ग्रो नहीं करते। एकदम सही सर। जी सर। सर एकदम स्टार्टिंग में जो लोग आता है, तो कभी कभी उन लोगों को जब एक बार ट्रेनिंग हम लोग बताते हैं कि ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस है, ट्रेनिंग आप लो, तो वो लोग कभी कभी कोई भी टॉपिक के ऊपर पे एक बार सुन लेता है, एलोवेरा जेल के बारे में एक बार सुन लिया, कभी मार्केटिंग प्लान एक बार सुन लिया, और उनको लगता है कि चलो एक बार जान लिया तो मैं जान लिया, वो हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको एक क्लियर करना चाहता हूँ कि आप एक बार उन लोगों को बता दीजिए कि ये नॉलेज का इंपॉर्टेंस क्यों है और कहाँ कहाँ पे इसका यूजेस होता है एक्चुअली हम लोगों को। सर हम कौन क्यों से भाई? दौर में जी रहे हैं? हम दौर, हम उस दौर में दे रहे हैं, हम 15 से 20 सेकंड वाले दौर में जी रहे हैं। सर एक दौर था जब गाने बनते थे 7-7 मिनट के, फिल्में बनती थी 4-4 घंटे की, 4 घंटे से 3 घंटे पे आ गई, 3 घंटे से 2.5 घंटे पे आ गई, आज 1.5-2 घंटे में ही निबट जाती है फिल्में। ठीक, पहले एकदम। भाई साहब 4-4 घंटा देख के एक एक जगह तमाशा नौटंकी देख लेता था आदमी। लेकिन आज की डेट में भाई साहब रील का दौर है, 30 सेकंड का दौर है, 15 सेकंड का दौर है, उसे फटाफट चाहिए, फटाफट। अब वो दौर नहीं है कि भाई साहब हम एक ही चीज पे उसे एक एक घंटे की ट्रेनिंग दे, वो नहीं सुनेगा, जाएगा 100% छोड़ के जाएगा। उसे जितनी जरूरत है उतनी दो, बाकी आगे बढ़ जाओ। वो काम करने के तरीके सीखने आया है, वो एलोवेरा पे पीएचडी करने नहीं आया है। क्लियर हो रहा है? एकदम ठीक, सर। भाई वो पीएचडी करेगा तब करेगा जब उसे पैसा आएगा। वो एकदम। आर्किटेक्चर पे पीएचडी करेगा, वो तब करेगा जब उसकी टीम उससे सवाल करेगी, भाई ये बताओ ये ओमेगा ईपीओ और डीएचए में अंतर क्या है, तब वो पीएचडी करेगा। क्लियर हो रहा है? हम वो चीजें हैं उसको एएस लेवल पे सिखा रहे हैं, इसलिए वो नहीं रुक रहा। वो अभी हमारे पास आया इंफॉर्मेशन लेने, और इंफॉर्मेशन लेने के साथ साथ क्या हुआ, वो एएस बन गया। एएस तो बन गया, अब वो क्या चाह रहा है आगे का बताओ। उसे ये भी पता चल गया 25 सीसी 10 सीसी करके सुपरवाइजर बनना है, 60 सीसी करके असिस्टेंट मैनेजर बनना है, 120 सीसी करके मैनेजर बनना है। उसे ये बात समझ में आ गई। अब बताओ क्या करना है, अब बताओ पैसा कैसा आएगा, अब बताओ चेक कैसे बनेगा। अच्छा सर ये बताओ मैं सुपरवाइजर बन जाऊंगा इस महीने, 10 सीसी कैसे होंगी ये बताओ। और हम क्या करें, तू सीख, कभी सीखने पे प्रयास कर। उसका फोकस कुछ अलग है। उसका फोकस अलग है। रियली मैं बताऊं, मैं भी फॉर एवर में नहीं होता। ठीक है, मैंने सीखा, जब लगा 4 महीने में मैनेजर बन गया। 6 महीने का चेक 2 लाख को क्रॉस था, छठे महीने का जब मैं लगा। तो अगर उस तरह की सफलता वो भी चाहता है, अगर मेरे को ना मिली होती तो आज हो सकता है मैं इंडिया में होता या नहीं होता, या अब्रॉड निकल गया होता। बड़ा तो करना था। क्लियर हो रहा है? तो एकदम एक्चुअली है क्या सर, नेटवर्क मार्केटिंग के कई सारे फायदे भी हैं, कई सारे पे साइड इफेक्ट भी हैं। जब हम अपनी जर्नी को शेयर करते हैं तो सामने वाला भी ना हमारी जर्नी को डुप्लीकेट करना चाहता है। वो अपनी 20 साल की, 40 साल, 50 साल की उम्र में जो नहीं कर पाता ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग में आके ना कुछ महीनों में करना चाहता है। वो सीखता कम है, सिखाता ज्यादा है, इसलिए उलझता कम है, सुलझता कम है, उलझता ज्यादा है। क्लियर हो? एक्चुअली एकदम है, सर। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ऐसा कर भी रहे हैं, कम समय में ज्यादा पैसा कमा भी रहे हैं,
तो वो भी उम्मीद कर रहा है, तो वो गलत नहीं कर रहा है। क्लियर सर? तो भाई यहाँ पे ना थोड़ा सा उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, और हर व्यक्ति को अपने अपने हिस्से का समय लगता है। ये वेरी नाइस सर, आपने बहुत अच्छा करके इसका क्लियरिटी दिए और नया लोगों को भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिला। और जो छोटा छोटा चीज आपने जैसे इससे पहले वाले आंसर पे बताए थे कि गलती गलती करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती कर रहे हैं मतलब वो काम कर रहा है। तो जो हम्म, एक्चुअली एक्टिविटी पे नहीं है तो वो लोग गलती पे नहीं है। तो कुछ-कुछ इन्फॉर्मेशंस बहुत सारे लोगों के लिए स्टार्टिंग के तौर पे हेल्प आउट तो मिलेगा। तो सकिया सर एक बात बताइए कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है, इसमें हम लोगों को सारा चीज़ दिखता है, जैसे ड्रीम्स हम लोगों को दिखता है। लेकिन अल्टीमेटली कभी-कभी कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अल्टीमेटली मुझे यहाँ पे काम क्या करना पड़ेगा? व्हाट इज़ द मेन रोल? मेरा मेरा जॉब रोल क्या है? मैं आ गया फॉरएवर पे, तो अभी मुझे करना क्या है? तो इसके ऊपर पे आप थोड़ा-सा अगर क्लैरिटी दे देंगे तो। पर मैं यहाँ पर एक चीज बोलूंगा सर। हाँ सर। ठीक है, देखिए हम क्या होता है ना, एक बच्चे को पता होता है कि मेरा होम वर्क फ्रेम क्या है। ठीक है, मुझे ये बुक पढ़नी है, ये बुक पढ़नी है, उसे होमवर्क करके 1 साल तक पढ़ा दिया जाता है। ठीक हाँ, है। यहाँ पर मैं एक चीज मानता हूँ कि ना हमारा जो पैटर्न है ना, पैटर्न का मतलब है कि एक एएस को, हमें ये नहीं मालूम है कि एएस बनने के बाद मुझे कौन कौन से काम करने हैं। एग्ज़ैक्टली। नहीं, हम उसे कम से कम ये तो बता दें कि भाई एएस बनने के बाद तुम्हारा ये काम है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, छठा काम। ठीक है। कम से कम मैं ये मानता हूं, कम से कम आप उसे 10 से 15 काम तो ऐसे बताइए ये आपको करने हैं, कि भाई एएस बनने के बाद आपका पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। कम से कम आप उसे दीजिए तो। ठीक है। अब महीना खत्म होने के बाद उससे बोलिए ये प्रैक्टिस कर दो। यस है, सुपरवाइजर है, उससे पूछ। और वो कह रहा है सर कुछ हो ही नहीं रहा है। लाओ भाई, टेस्ट पेपर लाओ और टेस्ट करो। अब ये काम कर रहे हो, ये आपने काम किया, दूसरा काम किया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। आप ये देखेंगे। ठीक है। मैं आपको बताऊं सर, मैं 20 नंबर का टेस्ट लेता हूँ। अच्छा। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। 20 चीजें हैं मेरी, 20 चीजों का मैं टेस्ट लेता हूँ। मेरे एक मैनेजर मेरे पास आए, बोले सर समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। मैंने क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, सारी चीजें, काफी देर लंबा डिस्कशन हुआ। मैंने टेस्ट लिया, तो पता लगा 20 में से बुरी तरह से फेल थे। अच्छा। क्लियर हो रहे सर? मैंने सर मैं, आप बताओ क्या कर सकता हूँ। ज्ञान की बातें कर रहे हो, ज्ञान भाई उसे मालूम है। तो मोटिवेशन की बातें कर रहे हो, उसे मालूम है। उसे सिस्टम ही तो नहीं मालूम, क्या करने से क्या होता है। ठीक है, ये तो मालूम है उसे, भी सारी बातें वो करना सीख गया है आपसे, मेरे से आपसे बढ़िया बोलना जानता है वो। लेकिन मिस्टेक कहाँ कर रहा है ये भी तो पता चले। अभी मैं, एक एसिस्टेंट सुपरवाइजर है, पुराने एसिस्टेंट सुपरवाइजर थे मेरे, और कह रहे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप कैसे कर लेते हो, आप कैसे आपकी बात सुन लेते हैं, मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, इसलिए मैं सर कर नहीं पा रहा हूँ। तो मैंने उनके साथ बैठा, बैठने के बाद में मैंने उनका टेस्ट लिया, और टेस्ट लेने के बाद में क्या हुआ। ठीक है। आप बिलीव नहीं पता चल करोगे, गया। टेस्ट में से उनके 4 नंबर आए, 20 में से। 20 में से। मैंने, आप बताओ क्या कर सकता हूँ आपके साथ, आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए। बोले सर गलती समझ में आ गई, बस खुद कुछ मत से नहीं, समझ में सुधार आ कर लीजिए। गया। ठीक है। तो ये चीज, तो सर मैं ये मानूंगा कि आप कुछ ऐसा करिए कि उसको बता दीजिए भाई ये काम आपका है, ये जो आपको बेहतर लगता है वो उनसे करवाइए, जो एक एएस को करना चाहिए, एक सुपरवाइजर को करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है ये एएस पे ही लागू होता है सर, सुपरवाइजर पे भी लागू होता है, एक मैनेजर पे भी लागू होता है। सर हम एग्जैक्टली। उसके गिरेबान में झांक रहे हैं, हम अपने गिरेबान में झांक ही नहीं रहे। सर वो 20 सवाल कौन सा था सर इस वो ट्रेनिंग लंबा में, या टॉपिक है, वो ये लंबा टॉपिक, वो लंबा टॉपिक है वाला? सर। पूरा ठीक एक है। घंटा चला जाएगा उसमें। जी, उसके ऊपर पे सर, तो फिर सर हम लोगों का एक ट्रेनिंग भी हो जाएगा कोई एक दिन का। कोई बात नहीं सर।
अगर ठीक है सर। और बोलिए। सर लास्ट क्योंकि 10 बज गया, घड़ी तो 10 बज मतलब पहुँच गया है, लेकिन एक सवाल जिसका आंसर तो बहुत लंबा है, वो दिल से निकलता है। तो एक एक क्वेश्चन जो हमेशा मुझे भी इंस्पायर करता है और आपसे मैं चाहता हूँ कि जो जितना सारा नया लोग हो, आपसे एक बार सुने क्योंकि अलग-अलग लोगों से ये सुनने में मुझे भी बहुत मज़ा आता है। सर एक तो है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतना अच्छा काम है, एक तो है कि इसके ऊपर बहुत सारा कंपनी है। लेकिन फॉरेवर ही क्यों? फॉरएवर ही क्यों? देखिए मैं आपको बताऊं सर, अगर आप बार बार पाला नहीं बदलना चाहते और बार बार भटकना नहीं चाहते, रेस्पेक्ट के साथ काम चाहते हैं, सम्मान के साथ क्या चाहते हैं, ठीक है, लोग केवल केवल आपको नेटवर्क कर ही ना समझे, आपको एक ब्रांडेड इंसान समझे, तब फॉरएवर करनी चाहिए। पावर क्लियर हो पैक गया? आंसर, छोटा आपने बता दिया लेकिन उसके अंदर पे सारा चीज़ छुपा हुआ है उसके आंसर यस, के अंदर पे। यस, यस। एक्चुअली सर क्या है, मैं आपको बताऊं, देखिए आप भी लोगों से मिलते हैं, मैं भी फील्ड में रहता हूँ, ठीक है। जैसे ही कोई नेटवर्क मार्केटिंग, बहुत सारी कंपनियां हैं मार्केट में, अच्छा आप भी नेटवर्क, अच्छा, तो भाई साहब वो बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, अच्छा एकदम। नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, और जैसे ही भाई साहब फॉरएवर की बात है, अच्छा भाई साहब फॉरएवर करते हैं, ये फॉरएवर के हैं, ठीक है, फॉरएवर, ये फॉरएवर के लीडर है भाई साहब, इनके लोग जब मिलते हैं अदर कंपनियों के लोगों से, जब मिलते हैं फॉरएवर के लीडर से, तो कहते हैं कि सर उन लोगों में लगता है वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन आप लोगों से मिलो ना तो ऐसा लगता ही नहीं है आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एकदम मैंने कि सर एग्ज़ैक्टली। आप फॉरएवर हमें लोअर लेवल की ट्रेनिंग नहीं देती, फॉरएवर हमें बहुत हायर लेवल की ट्रेनिंग देती है। फॉरएवर हमें केवल नहीं कि डायरेक्ट सेलर नहीं बनाती, फॉरएवर हमें एक अच्छा इंसान बनाती है। तो आप कंपनी कोई भी ज्वाइन कर लो, आप नेटवर्क मार्केटर बन जाओगे, लेकिन एक नेटवर्क मार्केटर के साथ एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो ना, तो आप फॉरएवर ज्वाइन, और आप भटकना नहीं चाहते हो, परिवार को एक अच्छा ऐसा गिफ्ट देके जाना चाहते हो ना, परिवार याद करे कि यहाँ कुछ करके गए। भाई आप क्या चाहते हो, आपने डोमेस्टिक कंपनी ज्वाइन कर ली, वो इंसान आपको रिकग्नाइज कर रहा है, जो इंसान खुद कामयाब नहीं है, जो खुद इंसान 1% 2% में नहीं है, वो खुद अपने स्ट्रगल फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए फाइट कर रहा है, ठीक है, हम उसकी कंपनी ज्वाइन कर लें और कहें हम भी नेटवर्क मार्केटर है, सीना तोड़ा करें हमारी इंडिया की नंबर 1 है। अरे होगी यार, किसने बोल दिया? ठीक है, आप सोच के देखो, आप बड़े लेवल पे आप जाओ ना, आप पूरी इंडिया आपको देखेगी भाई, आप बनो ना सोरिंग मैनेजर, सप्लायर मैनेजर, डायमंड, आप बनो ना, पूरी इंडिया पर पूरी इंडिया के लोग आपको देखेंगे, ठीक है। कोई अगर सिंगापुर में बैठा है तो वो आपको भैया डिस्प्ले किया जा रहा है ना, तो भाई ओप्पो ओप्पो है, एप्पल एप्पल है, तो बाकी कंपनियां हैं, फॉरएवर फॉरएवर है, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ तुम एक काम करो ना, 5-10 साल करके देख लो दूसरी कंपनियां, उसके बाद फॉरएवर में आ जाना, समझ में आ जाएगा। तो एकदम ये सर। चीज है। तो तो अर्जुन बाकी सर तो सर आपको तो आपके छोड़ने और से हमारे तो दिल में है फॉरएवर, ठीक हाँ है, सर। तो वो तो निकलेगी नहीं, ठीक। वो तो कभी नहीं निकलेगा। तो कुछ-कुछ है, मैं बाद में कोई ट्रेनिंग पे आप लोग आपको या आपके साथ कभी बात हो तो आपको मैं बहुत सारा चीज़ बताऊँगा। कभी-कभी मेरे साथ भी किसी दूसरे लोगों के साथ बात होता है, तो कभी-कभी वो लोग डरता है मेरे सामने आने में। तो एनीवे तो आज आज का आपका आपके साथ जो सेशंस था वो बहुत ही अच्छा गया, बहुत ही मतलब नॉलेजेबल था, बहुत ही क्लैरिटी के साथ हम लोगों को डिफरेंट-डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को मिला एंड यही एक्सपीरियंस हम लोगों को धीरे-धीरे जो जूनियर होता है ना, उन लोगों को सीनियर बना देता है। तो आज हम लोग इतना अच्छा-अच्छा लीडर्स का के बारे में जानते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनका गाइडेंस, उनका माइंडसेट, उनका एडवाइस, उनका ये सारा चीज़ हम लोगों को धीरे-धीरे और भी ग्रो करने में और भी आगे बढ़ने में हम लोगों को मतलब हेल्प करता है। आज का सेशन सच में अर्जुन सर बहुत ही अच्छा लगा, तो आपको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, पार्ट 3 आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो ठीक है, आपको मैं फिर से थैंक यू पार्ट सर, 3, थैंक यू सो पार्ट मच। 4 आपको मैं तंग करूँगा और आज का सेशंस के लिए थैंक यू सर, हम लोगों को टाइमिंग देने के लिए और इतना सारा लोग स्टार्टिंग में जो लोग जॉइन किया था ना, अभी तक किसी ने भी नहीं निकला अभी तक रूम पे, सब लोग यहाँ पे बैठा है और ऐसे ही सेशन हम लोगों का चलता रहेगा, क्वेश्चन आंसर और हम लोग सीखते रहेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है
कि जॉब वाला लाइफ से अगर नेटवर्क मार्केटिंग अगर हम लोग डिसाइड किए हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस पे अगर आए हैं सपना पूरा करने के लिए ना, तो जितना सारा लोग नेटवर्किंग में फेल है या निकल गया, उन लोगों को दिखाना है कि सच में ये वाला बिजनेस काम करता है और ये वाला बिजनेस से सच में लोगों का सपना पूरा होता है। नहीं तो लोग तो बताता है कि ये झूठ बोलने का काम है। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे अच्छे से ग्रो करना, हम लोगों को इतना अच्छा मेंटर, इतना अच्छा सपोर्ट, इतना अच्छा नॉलेज हम लोगों को मिलता है, इसका यूज़ करना, इससे खुद का भी ग्रो करना, तो यही हम लोगों का मकसद है। और थैंक यू सर आज का सेशंस के लिए और बाकी लोगों के लिए थैंक भी यू सर, थैंक यू थैंक सो यू। मच। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आप लोग कर रहे हो। ठीक है, बहुत थैंक यू सो मच। एक ही बात बोलूंगा दोस्त, अगर डायरेक्ट सेलिंग करनी है ना, फॉरएवर में आ गए हो तो नॉन प्रोफेशनल मत करो। दो तरह से लोग करते हैं, एक नॉन प्रोफेशनल, एक प्रोफेशनल। प्रोफेशनल बन के काम करो। ठीक है, दुनिया सल्यूट करेगी आप। एकदम सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।